नया कमाल करने जा रही। मोदी अब अमेरिका को छोड़ कौन कौन से देश के साथ व्यापार करने वाले हैं। भारत चीन क्या कभी दोस्त हो सकते हैं और चीन भारत के लिए कैसे गजब गजब फैसले ले रहा है, आज ये सब आपको दिखाऊं। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन के साथ भारत का रुख थोड़ा नरम होता जा रहा है। जी हां, लंबे वक्त के तनाव और 2020 की सीमा झड़पों के बाद चीन ने भारत के लिए यूरिया निर्यात पर लगी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं देख रहा हूं चाइना के अंदर भी। चाइना हमेशा हमारे हर चीज के लिए हमारे ऊपर तंज कसता था, हमारे ऊपर हंसता था, लेकिन अभी इनकी जो रुख है वो चेंज हो गया है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। हमारा बिगेस्ट राइवल है, सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब ओपनली प्रेज करे अपनी मीडिया के अंदर, इसका मतलब है कि जो टॉप से इंडिकेशन आया है कि भारत की तारीफ करनी है। आगे जाकर अगर चाइना को कोई बचाएगा वो भारत बचाएगा। यस, यू हर्ड दैट राइट। चाइनीज इकोनॉमिस्ट, चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट, इवन की जो स्टेट मीडिया है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भारत की प्रेज करनी शुरू कर दी। यहां तक कि एक रिपोर्ट आई है कि भारत की जो पिछले 10 साल की डिप्लोमेसी है उसे भी उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया है। अब हम आजकल देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो एक कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर से भी आगे बढ़ के अब बड़े अल्फाज की एक बड़ी जंग बन चुकी है, वो जारी है। और आज ब्लूमबर्ग ने उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस छापा है। उन्होंने पाबंदियों में ढील दी है। माना जा रहा कि ये सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि बदलते राजनयिक समीकरणों का संकेत है। चीन से अब भारत को करीब 3 लाख टन यूरिया भेजा जाएगा, जो न सिर्फ भारत के किसानों के लिए राहत है बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भी संतुलन ला सकता है। आपको बता दें, भारत जो दुनिया में और फिर भारत और चाइना से, जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो है बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं रही है और कई बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये और बात है कि चाहे जितना मर्जी झगड़ा रहा हो, लेकिन चाइना और भारत के बीच में ट्रेड कभी नहीं रोकी गई, हमेशा से ट्रेड चलती रही है। और कई बार जब हम पाकिस्तानी पैनलिस्ट बात करते हैं कि जी जब चाइना के साथ भारत ने कभी भी अपनी ट्रेड को नहीं रोका तो आखिर पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों बंद की गई, तो उसके जवाब में जी कई बार जो भारतीय पैनलिस्ट हैं या भारत से जो हमारे साथ अगर कोई शो में आते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल का शो हो या फिर कह लीजिए कि टीवी चैनल के शो हो, तो फिर यही कहा जाता है कि जी इसलिए भारत और चाइना के बीच में ट्रेड कभी नहीं रोकी गई कि वहां पे टेररिज्म को लेकर कोई बात नहीं थी। बहरहाल यहाँ से हम बात इस वक्त पाकिस्तान की नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं इस वक्त चाइना की और भारत की। तो दोनों के बीच में जी, चाहे वो शी जिनपिंग हो चाहे वो पीएम मोदी हो, दोनों कंट्रीज के बीच में एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं खरीदेगा। अब मैं आपको ना 1-2 फिगर देता हूँ। ये ट्रंप की ये सही ला असल क्या है, ये जो कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को बचाने की, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जरा बाद में दिखाते हैं। मैं आपको एक फिगर इसकी दे रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की। मियाँ साहब, इसने पिछले महीने में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, इसमें जो इसकी आमदनी में इजाफा हुआ है, पिछले साल जो टैक्सेस वसूल किए थे वो $78 बिलियन के थे इसी महीने में, ये जुलाई जो गुजरा है। जो इसने अब ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, इस साल इसको मिले हैं $152 बिलियन। गोया तकरीबन ये बन जाता है कोई 72-74 बिलियन का जो इजाफा हुआ है। मगर पिछले महीने जो टैक्सों में ट्रंप ने तबके उमराज से वो खुद ताल्लुक रखता है, उसको जो छूट दी है वो बनती है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स $3.4 ट्रिलियन, यानी $3,400 अरब। अब वो यानी जो ये जो 72-74 बिलियन है, ये तो उस आम आदमी की जेब से निकलेगा ना, क्योंकि इंपोर्टर उसमें वो टैरिफ के पैसे जमा करके, प्रॉफिट जमा करके वो नीचे भेज देगा। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि बात ये $3.4 ट्रिलियन जो इसने जेब में डाला है, ये इसके जो इसके साथी हैं, जो इसका क्लब है वहां पे, तो ये इसमें से अगर ये 500 या 1000 बिलियन डॉलर भी निकाल लेता तो ना इसको ये ट्रंप को टैरिफ लगाने पड़ते, ना इस दुनिया में ये ऊधम मचता। तो एक तो ये है जो फेलियर है। दूसरी बात मियां साहब, मैं आपसे जो करना चाहता हूं, सारा कुछ मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से चाइनीज मीडिया हमारे लिए बात कर रही है। मोदी जी की पॉलिसीज को प्रेस किया जा रहा है और वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भारत
चाइना को भी सरपास कर लेगा, जिस तरह से हम राइज कर रहे हैं। अब कहां से शुरू हुआ था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया। हमारे ऊपर जो टैक्स लगा है उसके बारे में बात कर रहा है चाइनीज मीडिया, और ये बोल रहा है ये जो किया गलत किया। लेकिन साथ में उन्होंने एक रिपोर्ट थी CFI US की, उसके ऊपर भी बात करा कि भाई चाइनीज कंपनीज अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। जबकि जो भारत की जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर भारतीय कंपनी कोई भी अमेरिकन कंपनी में जाकर इन्वेस्ट करना चाहती है, उसे ग्रीन पास दिया हुआ है। यानी कि अमेरिका सामने आपको लड़ाई दिखाता है, लेकिन बैकग्राउंड में अभी भी भारत के साथ मिलकर वो काम कर रहा है। एक तो ये मुद्दा हो गया, लेकिन साथ में उन्होंने और बहुत कुछ उन्होंने रिवील किया है। जो इस रिपोर्ट्स आई हैं उसमें वो बार बार बोल रहे हैं कि भारत की डिप्लोमेसी की जो स्ट्रेटजी है, जो मोदी जी ने सारे दुनिया में जो दोस्ती बनाई है, उसके कारण एक काम हुआ है कि बेशक वो वेस्ट हो, बेशक वो ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, सारे के सारे वो मोदी जी के साथ लगे हैं और भारत को एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं दुनिया भर में। ये चाइनीज मीडिया। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तब से चाइना का सुर बदला नजर आ रहा है, और चाइना जिस तरह से भारत को छूट दे रहा है और भारत में व्यापार करने के लिए इच्छुक है और बार बार ये कह रहा है कि हम भारत के साथ है, ये देखकर साफ लगता है कि RIC को बनाने में और अब टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये दो देश भारत और चाइना ही थे जो RIC अभी तक नहीं कंप्लीट हो पा रहा था। इस पर रूस पहले से ही जोर दे रहा था कि भारत चाइना एक साथ मिल जाए तो किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो काम कोई और नहीं कर पाया वो खुद ट्रंप ने अपने पैरों से कुल्हाड़ी मारकर कर दिया। दोस्तों कई सालों से लगे प्रतिबंध खाद पर अब चाइना ने उसे छूट देना शुरू कर दिया है, और बताया जा रहा है कि ऐसे कई मिनरल्स है जिस पर छूट देने के लिए चाइना अब तैयार है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल रहा है दोस्तों, और जो हमारा रुपया है वो उसका सिक्का सारे दुनिया में चलने लग गया है, स्पेशली ग्लोबल साउथ में। इसीलिए इन्होंने जिसको बोलते हैं कि खतरे की घंटी इन्होंने बजानी शुरू कर दी है। साथ में उन्होंने एक और बात करी कि भाई जो भारत है, जो जितना ट्रेड वॉर अमेरिका शुरू कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है भारत के साथ, यहां पर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। उसके कारण क्या हुआ कि जो लोग हैं उन्होंने अमेरिकन कंपनीज का सामान खरीदना बंद कर दिया। मैकडॉनल्ड्स हो, कोका कोला हो, आईफोन हो, हम यहां पर खरीद ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है। सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका की जो ग्रोइंग मार्केट है वो भारत की थी फॉर दीज प्रोडक्ट्स, वो हिट हो रही है। और साथ में जो नेशनलिस्ट जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होकर उन्होंने बोला कि इस टैरिफ्स के अगेंस्ट हम भारत का साथ देंगे, अपनी गवर्नमेंट का साथ देंगे। ना कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बोला कि जल्दी जाकर सरेंडर कर दीजिए। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर नेशनलिस्ट जो फीलिंग है वो ब्रू कर रही है। पहली बार ये हो रहा है। ये बातें कर रहा है चाइनीज मीडिया, भारत की तारीफ हो रही है यहाँ पर, और हमारे यहाँ बोला जाता है मोदी ने कितना की है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी शुरुआत किया है, आपके मंदिरों तक लेके आपके खाने तक लेकर प्रेज हो रही है आपकी, वो भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से।